हेलो फ्रेंड्स, एमके कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका सही आंसर है। जैसे कि हम कुछ रिक्वायरमेंट निकलता है, उसमें कम से कम कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 नंबर का होता है। जैसे कि व्यापम आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में व्यापम जो रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया होता है, उसमें जो सिलेबस होता है वो कंप्यूटर का कम से कम 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 नंबर के। और जैसे अभी हॉस्टल वार्डन अधीक्षक का जो पद आ रहा है, उसमें तो शायद कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक वो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 25% कम से कम लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो अभी अधीक्षक का भी फॉर्म आने वाला है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको हमको तैयारी करना चाहिए। अलग अलग व्यापम का जो सिलेबस होता है, आप अगर देखेंगे तो अलग अलग भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का लिया हूँ, इस पर अपन डिस्कस करेंगे और सही आंसर क्या है ये देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ दिख रहा है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को ब्लैंक मतलब खाली स्थान, यहाँ पर जो सही ऑप्शन वो आएगा, करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जिन लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं वो तो जानते ही होंगे, फिर भी अब हम देखेंगे, है ना, कि सही ऑप्शंस क्या है करके। क्लिपबोर्ड जो होता है, क्लिपबोर्ड एक है जिसमें कॉपी, कट, पेस्ट, इन सारी चीज़ों को कुछ समय के लिए वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, उसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर कोई आप लोग चलाते हैं, जानते होंगे, तो वहाँ पर रहता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। होम में जाएंगे जैसे ही, तो फर्स्ट ऑप्शन ही होता है, रिबन में जो पहला ग्रुप बना होता है वो क्लिपबोर्ड का ही होता है। ठीक है, उसमें कट, कॉपी, पेस्ट ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसके ऑप्शंस को देखना है, हमको समझना है। ठीक है, तो हम अगर पहले से तैयारी रखते हैं तो हमको तो पता रहता है, तो अपन कुछ सेकंड में ही सही आंसर ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखिए कट हम Ctrl+X का उपयोग करके हम कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कॉपी, मतलब कट करना, मतलब किसी टेक्स्ट को या फाइल या फोल्डर को हम एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कट करना नाम से ही समझ आता है। ठीक है, सेकंड है बी कॉपी मतलब डुप्लीकेट बनाना होता है, मतलब कोई टेक्स्ट है उसका उपयोग डुप्लीकेट बनाने के लिए, मतलब उसका एक जगह से और भी कई जगह पे हम उपयोग कर सकते हैं, तो उसका हम कॉपी कैसे करते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए, तो उसका Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और अपन आप देख सकते हैं कि जैसे कि अंडू किसको बोलते हैं, हम Ctrl+Z से हम अंडू कर सकते हैं। मतलब कोई एक स्टेप अपन किए रहते हैं तो उसको बैक जाने के लिए Ctrl+Z करते हैं। जैसे कुछ मिस्टेक्स हो जाता है हमको टाइप करते, या कोई एक्शंस किए रहते हैं हम, तो हम Ctrl+Z से उसको एक स्टेप बैक हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+Z करने से अंडू होता है। तो एक ऑप्शन बच रहा है पेस्ट करने का, तो आप समझ सकते हैं कि सही आंसर क्या है। Ctrl+V का इस्तेमाल हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न की का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन
डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो ये मैं सही आंसर मैं बता दिया हूँ, शिफ्ट प्लस F3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यूज़ करते हैं वो जानते होंगे, और जो यूज़ करते हैं तो भी हमको कई शॉर्टकट्स पता नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, शिफ्ट प्लस F3। अब नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप MK टेक स्टडीज़ है ये, है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा। अभी तो हम 18 क्वेश्चन के आसपास रखे हैं इसमें, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड्स में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड ब्लैंक मतलब खाली स्थान टैब में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कंप्यूटर जो चलाते हैं तो आप पावर पॉइंट हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, ठीक है, पावर पॉइंट अगर नहीं यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल ये सब यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो वर्ड ले लेते हैं, तो क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पैकेज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पैकेज है। पैकेज के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल्स और भी रहते हैं। तो हम क्या, जो होम टैब होता है, ठीक है, जैसे कि ये होम टैब है, उसी में हम फाइंड कमांड हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, होम टैब। होम टैब में ये फाइंड कमांड होता है पावर पॉइंट। वर्ड में भी वहीं पर होता है और पावर पॉइंट में भी वहीं पर ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी अस्थिति मेमोरी है, ऐसा बोल रहा है ना। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे अगर कुछ कंप्यूटर का कोर्स किए होंगे तो पढ़े होंगे, है ना, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जैसे मेमोरी के बारे में जो पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि प्रोम, रोम और ई प्रोम, ये सेम टाइप का लग रहा है। जैसे ये प्रोम, उसके बाद रोम और ये ईपी रोम। तो रोम का मीनिंग्स होता है रीड ऑनली मेमोरी, तो रोम में ही पी ऐड किया तो ये हो गया प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस प्रोम में ई को फिर से ऐड किया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये सेम टाइप के हैं। अब इसमें एक डिफरेंस यही है कि ये रैम अलग है देखने से, ये सब हमको ट्रिक्स भी फॉलो करना पड़ता है कुछ। तो ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो रैम होता है उसमें डेटा कुछ समय के लिए, जब कंप्यूटर चलते रहता है तो कुछ समय के लिए हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको वो स्टोर करके रखा रहता है, इसलिए वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थिर मेमोरी है। वो जैसे लाइट गोल होता है या कुछ होता है तो वो डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है लिनक्स लिखा है, जैसे कि ये लिनक्स है ना, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लाइनेक्स भी पढ़ सकते हैं, वो अब देखते हैं, ठीक है। तो ये लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, जैसे विंडो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लाइनेक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, लेकिन वो किस टाइप का है ये पूछ रहा है। तो विंडोज ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है ना, जो विंडोज़ का वो है बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है तो वैसे आप जानते भी होंगे।
और मैक जो होता है, मैक जो है एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें मैक ओएस होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें उसको मैक कहा जाता है। अब बचा डी ऑप्शन। तो ये तीनों हम ऐसा एनालिसिस कर लेंगे अगर पढ़ते रहते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बचा, डी। तो लाइनेक्स क्या है, लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। अब ये नेक्स्ट, यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं आप, जैसे आजकल जो बच्चों के लिए जो कार्टून चैनल में जो कार्टून्स दिखाया जाता है वो सब एनिमेशंस कहलाते हैं। वो पिक्चर टाइप का भी बनाया जाता है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि एनिमेशन क्या है करके। तो अब देखिए इसमें क्या है, ए फ्लैश, बी माया, सी 3D मैक्स। अगर आपको नहीं भी पता है, अगर डी उपरोक्त सभी इस टाइप का कहीं क्वेश्चंस में दिया रहता है तो आप कम से कम 90% श्योर हो जाइए कि ये उपरोक्त सभी ही सही आंसर होगा करके। बाकी तो हम पढ़ेंगे ही कि एनिमेशन सॉफ्टवेयर में जैसे फ्लैश होता है तो आप यूज़ करते हो, देखे होंगे, जैसे फ्लैश, एडोब फ्लैश रीडर इस टाइप का रहता है। तो वो तो PDF पढ़ने के लिए है, लेकिन फ्लैश का ही एक सॉफ्टवेयर आता है एनिमेशन के लिए। उसी प्रकार माया आता है और 3DX मैक्स है। तो ये तीनों सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम मतलब स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि CD, DVD, ये HVD, ब्लूरे इस टाइप का है। तो ये एक स्टोरेज है जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे CD तो आप सब जानते ही होंगे, CD आता है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये इसका क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए CD का जो स्टोरेज क्षमता होता है वो 700 MB का होता है। ठीक है। अब इससे ही समझ जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। दूसरा DVD 4 GB तक के डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट ब्लूरे, एक ब्लूरे स्टोरेज डिवाइस आता है वो 25 GB तक के मैक्सिमम मतलब 25 GB तक मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकता है। और HVD जो है वो 6 TB तक के डेटा स्टोर कर सकता है। तो ये सही क्रम जैसे पूछ रहे हैं, बढ़ती भंडारण, बढ़ती मतलब असेंडिंग, कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। ठीक है। तो इस CD 700 MB, DVD 4 GB, ब्लूरे 25 GB और 6 TB। तो ये इसमें से इस टाइप का जो सही है इसका बढ़ता हुआ, क्योंकि MB कम है उसके बाद GB बड़ा होता है, उसके बाद TB टेराबाइट आता है, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट और TB टेराबाइट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि CD, DVD, ब्लूरे और HVD, तो सबसे स्टोरेज क्षमता किसका ज़्यादा है, 6 TB HVD का। तो ये ऑप्शन सी, CD, DVD, ब्लूरे और HVD। ठीक है। अब देखिए नीचे ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, मैं पहले ही बता दिया, ए सही आंसर है। क्योंकि ये तो जब यूज़ जो करते हैं वही जान पाएंगे, इसलिए हमको इसको पढ़ के ही याद रखना है। ठीक है। जिन लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन लोग करते होंगे अगर इस फंक्शंस का उपयोग, तब उनको पता होगा, लेकिन कई बार ये शॉर्टकट की पता नहीं रहता कई लोग। ठीक है। तो ये हाइपरलिंक डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+K ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, शॉर्टकट की है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, Ctrl+K हाइपरलिंक करते हैं MS वर्ड आप अगर चलाएंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र, फार्मूला
इक्वल टू 15/0 की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि है। जैसे कि कुछ एक्सेल्स पे फार्मूला गलत होता है तो उसमें एरर्स आते हैं, ठीक है। सेल में जो एरर्स वो रिटर्न करेगा वैल्यू तो एरर्स आएगा, जैसे वो सही नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो इसको कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज़ है करके। जैसे कि ए नल किसको बोला जाता है? जैसे कि कोई भी वैल्यू अगर नहीं मिलती है रिटर्न करते समय, जो प्रोग्राम जैसे थोड़ा पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग के बारे में तो पता होगा, ठीक है, कि नल जो होती है नल वैल्यू होता है, एक नल वैल्यू होता है जिसमें मतलब जीरो भी नहीं आता, मतलब वो वैल्यू है नहीं, क्योंकि जीरो तो वैल्यू है। तो इसलिए इस टाइप का अगर कुछ आता है तो वहाँ पर नल करके वो क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा एक्सेल सीट पे, ठीक है। उसी प्रकार से जो नेम है वो कैरेक्टर टाइप का है। नेम मतलब ये टेक्स्ट टाइप का अगर कुछ एरर रहेगा तो ये है ये वाला ऑप्शन मतलब एरर आएगा, ठीक है। फार्मूला अगर हम लगाए रहेंगे, अगर कुछ टेक्स्ट टाइप का एरर रहेगा तो हैश नेम वो रिटर्न कर देगा। अब बी हैश div/0 मतलब ये इस टाइप का एरर है, तो हमको समझ जाना है, क्योंकि ये इक्वल लगाए तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल के सेल पे इक्वल यूज़ करते हैं। तो 15/0 मतलब 0 से हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है, रॉन्ग होगा। इसीलिए हम इसमें क्या रिटर्न करेगा, वो डिवीज़न, मतलब ये डिवाइड कर रहा है तो हम उसको समझना है कि ये हैश div/0 और ये एरर वहाँ पर आएगा, क्योंकि ये 15 को 0 से भाग देंगे तो ऐसा कुछ रिटर्न तो आएगा नहीं, है ना। तो ये एरर्स प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। अब नीचे है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। बैकअप बोलने का मतलब ये है कि डेटा को हम मतलब स्टोर करते हैं, वही जो भी कुछ फाइल या हम डेटा रखते हैं वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो ठीक है। अब जैसे इसमें ए ऑप्शन रैम दिया है, तो रैम तो डेटा स्टोर नहीं करता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है ना। ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ समय जब कंप्यूटर चलते रहता है तो वो डेटा को रखा रहता है, फिर जैसे लाइट गोल हुआ तो वो क्या है, डेटा क्या हो जाता है, मिस हो जाता है ना। तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उसी प्रकार से जो रोम है, रोम रीड ऑनली मेमोरी, तो जब ये मतलब हार्डवेयर के साथ ही हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए रोम में मतलब जब सिस्टम बनता है उसी समय हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब दोनों के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशंस एग्जीक्यूशन के लिए फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रोम में मतलब एक प्रोग्राम स्टोर्ड किया जाता है, तो वो रीड ऑनली मेमोरी है, ठीक है। तो ये बैकअप इसमें हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ना तो हम राइट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो ये तो इनबिल्ड पहले से रहता है रोम, ठीक है। उसी प्रकार प्रोसेसर डी, प्रोसेसर क्या है, वो मदरबोर्ड में एक स्लॉट रहता है प्रोसेसर लगाने का, तो नाम से ही समझ आता है कि प्रोसेसर वो जो है प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमको समझ आ गया कि है नहीं करके। अब क्या है, हार्ड डिस्क बच्चे। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। तो जो स्टोर्ड करने के लिए उसमें बहुत मतलब जैसे 500 GB का हार्ड डिस्क है, उस टाइप से 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, तो बहुत स्पेस होता है, तो हम उसको क्या बैकअप लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा घुमा के पूछा जाता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए करके, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर फेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। कंप्यूटर फेरिफेरल बोलने का मतलब ये है कि कुछ और डिवाइस है, जैसे प्रिंटर हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया, ये कंप्यूटर के फेरिफेरल्स बोल सकते हैं, मॉडेम हो गया, इस टाइप का। तो उसको
बोला जा रहा है जोड़ा नहीं जा सकता। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि नहीं जा सकता इस शब्द को पढ़ते नहीं हैं और गलत ऑप्शंस पे राइट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, यूएसबी एक पोर्ट है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस कहलाता है। तो ये यूएसबी से हम पेन ड्राइव, आप जानते होंगे, तो यूएसबी पोर्ट से हम पेन ड्राइव या यूएसबी कीबोर्ड आता है या यूएसबी माउस आता है, उसको हम कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, जैसे माउस कीबोर्ड ले सकते हैं हम, है ना। तो ये यूएसबी, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट होता है, ये सब पोर्ट ही कहलाता है। यूएसबी लिखा है मतलब यूएसबी पोर्ट है ये, ठीक है। और पैरेलल पोर्ट होता है जो सिस्टम के सीपीयू के अंदर में मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क में एक जाता है, वायर टाइप का रहता है पतला सा। तो अगर आप देखे होंगे कभी तब समझ आएगा। तो पैरेलल पोर्ट, तो ठीक है, वो एक पोर्ट है। तो इससे हम कंप्यूटर के कोई डिवाइस, अन्य डिवाइस को, पेरिफेरल को जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार डी है सीरियल पोर्ट। तो ये भी सीरियल पोर्ट होता है, ये भी पोर्ट लिखा है मतलब समझ जाना कि ये कंप्यूटर के पेरिफेरल को, डिवाइस को, कोई अन्य डिवाइस को हम सिस्टम से, कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ये सी ऑप्शन है बायोस। बायोस क्या होता है, कंप्यूटर का जो सबसे पहले चालू होता है कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं, तो बायोस में, बायोस जो है एग्जीक्यूट होता है, रन होता है ना, जिसे बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, वही बायोस में रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, करेक्ट, बायोस। क्योंकि कंप्यूटर बायोस तो ऑलरेडी उसी में सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल्ड रहता है, तो बायोस को हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो यूएसबी, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट, तो ये तो सब अन्य पेरिफेरल डिवाइस को हम कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल भेजते समय ब्लैंक खालिस्तान लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके सही ऑप्शंस क्या है, जैसे कि आप लोग अगर ईमेल भेजना जानते होंगे, अगर भेजते भी होंगे तो कई बार हमको पता नहीं रहता है कि कौन सा क्या चीज़ है। हम तो सीख जाते हैं तो मेल सेंड कर पाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता। ठीक है, तो ए जो टू है, हम टू जो होता है, हम जिसको भेजना है, रिसेप्शनिस्ट जो होता है, पाने वाला जो होता है, ईमेल आईडी हम जिसको भेजना है, जिसका ईमेल आईडी डालना है, उसको टू में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद बी जो ऑप्शन है सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब एक टू में जो किसी एक व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, वही मेल किसी अन्य व्यक्ति को भी उसकी कॉपी भेजना है, तो हम सीसी में उस ईमेल आईडी को लिखेंगे। आप अगर मेल करेंगे तो देखना कि टू और सीसी वहाँ पर दिखते रहता है, तो सीसी को क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी लिखने के लिए आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो सीसी क्या हो गया, कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये दोनों तो लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है बोल रहे हैं ना, तो ये तो हम जो रिसेप्शनिस्ट है उसका आएगा टू और सीसी में। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, एक विषय है। सब्जेक्ट मतलब विषय, जैसे आप मेल करेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि किस विषय से संबंधित है करके। अब ये सी ऑप्शंस है कंटेंट्स मतलब जो हम संदेश नीचे लिखेंगे, बॉडी टेक्स्ट होता है एक, सब्जेक्ट के नीचे में आपको मिलेगा, वहाँ पर जो स्पेस मिलता है कंटेंट्स मतलब वो लाइन संदेश को प्रदर्शित तो कंटेंट ही करेगा ना, वहाँ पर जो हम उसको बॉडी बोलते हैं, वो जहाँ पर हम मैसेज राइट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शंस क्या है, सी, कंटेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है कुकी क्या है, व्हाट इज कुकी। जैसे क्या है, हिंदी में कई बार समझ नहीं आता है पढ़ने से, तो आप लोग भी प्रीफर कीजिएगा, इसीलिए जो क्वेश्चंस पेपर रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। कहीं पर हिंदी में कुछ शब्द का वो हो तो इंग्लिश को ही उसको
प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे व्हाट इज़ कुकी, तो जैसे आप अगर नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ब्राउज़र चलाते हैं, तो आप देखना या कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें कुकीज़ के लिए एक मैसेज आता है अलाउ करने के लिए, अलाउ करके आता है, कभी देखेंगे आप यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो कुकी क्या है, कुकी ए है, ए ऑप्शंस क्या बोल रहा है, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर तो है नहीं। हार्डवेयर क्या चीज़ है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स मतलब जो सीपीयू है और उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है या ये इस टाइप से जो बना होता है, वो सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। रैम है, मदरबोर्ड है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर के उसमें आ जाता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिसमें हम ब्राउज़ करते हैं, इंटरनेट के कुछ भी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं तो वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। जैसे क्रोम, गूगल क्रोम आप यूज़ करते होंगे या मोजिला, ठीक है, सफारी, ये सब सारी क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम जाते हैं डी में। डी मॉडेम, मॉडेम सुने होंगे, है ना, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस टेलीफोन से कनेक्ट करके सिस्टम में कनेक्ट होता है ना, तो वो मॉडेम कहलाता है। अब कुकी क्या कहलाता है, कुकी जो है वो जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो कुछ डेटास को वो स्टोर करता है। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं आपके कंप्यूटर में एक फाइल इसलिए बोल सकते हैं सही ऑप्शंस में, क्योंकि वो जो कुकी होता है वो टेक्स्ट फाइल ही होता है। ठीक है, जिसमें आप वेब ब्राउजिंग जब करते हैं तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करता है, कुकीज़ की आप क्या सर्च कर रहे हैं, इसलिए इसको, है ना, क्या सर्च करते हैं उस टाइप से जो होता है वो सब टेक्स्ट में यूज़र या कुछ चीज़ों को वो कुकीज़ क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ठीक है, जब आप ब्राउजिंग करते हैं तब, तो हम इसका सही ऑप्शंस क्या बोल सकते हैं, आपके कंप्यूटर में एक फाइल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है। ठीक है, अ स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है, क्लिप आर्ट, ठीक है, बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है, सी थंबनेल और डी बिटमैप। तो आप थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चलाते हैं तो पता होगा। क्लिप आर्ट एक छोटा सा क्लिप आर्ट होता है, जैसे कि MS वर्ड में हम क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में जाके क्लिप आर्ट वर्ड में लगाए होंगे, आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, है ना। क्लिप आर्ट एक छोटा सा ही इमेज का रूप रहता है, लेकिन अभी ये सही ऑप्शंस नहीं है। उसके बाद पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक PNG, ठीक है, जब आप पेंट में कोई ड्राइंग बनाते हैं तो वो PNG फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो PNG ही एक्सटेंशन लेता है फाइल। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कहलाता है PNG। तो जो वो पिक्चर है तो वो तो बहुत बड़ा साइज होता है ना। ये क्या पूछ रहा है, इमेज का संक्षिप्त रूप बोल रहा है। ठीक है, स्मॉलर वर्जन ऑफ इमेज इज कॉल्ड। तो ए क्लिप आर्ट हो नहीं सकता, बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक नहीं हो सकता। बिट मैप भी आप पेंट में बनाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन बहुत सारा दिया रहता है कि आप सेव कर सकते हैं, जैसे JPG में कर सकते हैं, PNG में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, और बिट मैप में भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस तो संक्षिप्त रूप नहीं है। थंबनेल, जब आप सिस्टम में कोई फोल्डर में बहुत सारे फोटोज़ रहता है, कभी कोई फोल्डर को ओपन करेंगे तो बहुत सारे अगर उसमें पिक्चर्स हैं, जैसे अपना पर्सनल फ़ोटोज़ हो गया, फैमिली फ़ोटो हो गया, जो भी हम फ़ोटोज़ रखे रहते हैं, या कोई भी फ़ोटो हो 10-12 ठोक अगर रहे या सिंगल भी रहे, तो हम उसमें एक ऑप्शंस आता है व्यू टैब आता है, उसमें हम उसको मतलब फाइलों को कैसे अरेंज करके देखना है वो देख सकते हैं। तो जैसे पिक्चर्स का रहेगा
तो आप थंबनेल का ऑप्शंस आएगा वहाँ पर। थंबनेल में क्या होगा, जिस सॉरी जो फोटो रहेगा, पिक्चर्स रहेंगे ना, उसका जो पिक्चर्स का जो व्यू है उसी फाइल के जस्ट सामने में एकदम छोटा सा दिखेगा। उसी फाइल के ऊपर मतलब आप समझ सकते हैं कि इस फाइल में क्या चीज़ है, मतलब कौन सा फोटो है करके आप उसको देख के ही समझ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शंस क्या है, थंबनेल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, मतलब वीडियो फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन नहीं है, ये हमको एक्सटेंशन नहीं है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो ये क्या है, विच वन इज़ नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन, मतलब जो हम मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई भी पिक्चर्स वीडियो रहता है तो वो कौन से एक्सटेंशन में रहता है ये हमको पता होना चाहिए। तो जैसे ये ए ऑप्शन है, ए जो .mp4, तो mp4 ये वीडियो फाइल का ही एक्सटेंशन है। उसके बाद .avi ये भी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अब जो जैसे कि थोड़ा कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको पता चल गया होगा कि इसका सही ऑप्शंस क्या है, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे होंगे Qt में। ठीक है, तो एक्चुअल में Qt भी वीडियो फाइल है, तो यहाँ पर वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है .jpg। ठीक है, जॉइंट पिक्चर ग्रुप, मतलब ये क्या है, फोटो का जो एक्सटेंशंस होता है वो .jpg या .jpeg इस टाइप के फॉर्मेट्स में होते हैं, या BMP इस टाइप का भी होता है ना। तो ये इसका सही ऑप्शंस क्या है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि ये .jp क्या है, फोटोज़ जो या पिक्चर्स होते हैं उसके एक्सटेंशंस कहलाता है। जब सेव करते हैं तो वो उस फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे MS वर्ड अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो वो .doc या .docx में आता है। 2007 और 2010 में अलग अलग दिखता है, समझ सकते हो आप कौन से फाइल का वर्जन है करके। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन .jpg, क्योंकि फाइल वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल जैसे एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल होता है, जब आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके देखेंगे ये नेटवर्क से संबंधित होता है। ठीक है, व्हाट इज़ फायरवॉल, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो सब पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल है नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है ना, विंडोज़ है, आप ऊपर देखें क्वेश्चन में लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो ये है नहीं फायरवॉल नाम से तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। उसके बाद कंप्यूटर वायरस भी समझ सकते हो कि फायरवॉल कंप्यूटर वायरस है नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ ये हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं करके, लेकिन हमको क्या है पता होना चाहिए कि फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, वो नेटवर्क के ट्रैफिक इनकमिंग और आउटगोइंग को मतलब क्या करता है, वो सिक्योर करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का ही पार्ट है। मतलब फायरवॉल का क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। तो इसका सही ऑप्शंस क्या है, बी, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अब नेक्स्ट है URL का तात्पर्य। URL जैसे URL होता क्या चीज़ है, जब हम वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है, जहाँ पर हम google.com या yahoo.com जो हम टाइप करते हैं उसी को URL बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, उसको URL बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं,
ये अगर पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। ये यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी विंडोज़ तो काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए आप जानते होंगे कि विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऊपर जस्ट एक और सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हम देखे थे लाइनेक्स का, लिनक्स, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स और लिनक्स तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ फेमस है इसलिए सब समझ गए होंगे। एप्पल जो है वो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है, ये क्या है, कंपनी का नाम है। तो ये तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चौथा सिर्फ एप्पल जो है वो क्या है, कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देख लिए हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में हम अभी डिस्कस किए हैं, है ना। मतलब आशा है कि आपको समझ आया होगा। इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सब तो बताते ही हैं कि कैसे करना है करके, बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ। मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस मैं तैयार करूँगा, ठीक है। और भी क्या क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाऊँगा, जिससे आप सब पढ़ के तैयारी कर सकें। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।